नमस्कार। पूरा देश इस वक्त एक भयावह महामारी से जूझ रहा है। नोवेल कोरोना वायरस, इसकी दूसरी स्ट्रेन ने दस्तक देकर लोगों को भयभीत कर दिया है। सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए इसको ठीक करने के लिए, और आजकल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना फैल चुका है और तेज़ी से ये सबको अपने कब्जे में कर रहा है, तो इसके जो भी लक्षण हैं, सर्दी ज़ुकाम बुखार, तो ये पता कैसे करें कि ये बुखार मौसमी है या फिर कोरोना का? नहीं, देखिए, कोरोना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तेज़ बुखार का आना, और उसके साथ में जो है गले में परेशानी होना, दर्द, गले में खांसी वगैरह आना और सीने में दर्द होना। ये 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि ये जो रोगी है ये कोरोना नाम की बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट, तत्काल उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, पहली बात तो। उसके बाद फिर उसके जांच के प्रयास करने चाहिए कि उसकी जांच हो जाए, और उसमें जो भी बीमारी आती है, कोरोना अगर आता है तो उसका कोरोना के ऊपर उपचार करना चाहिए। सर, ये होगी बीमारी की बात, तो जब ये पता चल जाता है कि हाँ ठीक है मुझे कोरोना है या जो भी, तो कुछ लोग हॉस्पिटल हो गए और कुछ लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखें? होम आइसोलेशन में रोगी को एक कमरे में रख दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसके जो भी परिजन हैं या जो भी उसके आसपास के लोग हैं वो उसका जो है ख्याल रख सकते हैं। उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको अवेलेबल कराई जा सकती हैं। रोगी को बिल्कुल ही सेपरेट, आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी उससे मिले जुले नहीं, उसकी चीज़ों को छुए नहीं। तो वो आइसोलेशन में रह करके उसको प्रॉपर जो है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। सर, ऐसे में खान पान भी क्या अलग और ज़रूरी वैसा होना चाहिए? जी, खान पान जो उसके लिए बहुत ही मतलब हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे जूसेस वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां जो हैं, ये सब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए। वो ठंडी चीज़ सर खा सकता है या नहीं? नहीं, खा सकता है, ठंडी चीज़ भी खा सकता है वो। सर, चूँकि सुनने में है कि नोवेल कोरोना वायरस ये लंग्स पर आक्रमण करता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी प्रायः सुनने को मिल रही है, तो ऐसा कोई उपाय कि हम घर पर रहें और होम आइसोलेशन भी हैं, तो हम ऑक्सीजन लेवल को सही से बनाए रखें? सर, उसके लिए क्या करें? ऑक्सीजन लेवल को देखिए सही बनाए रखने के लिए पहली बात तो हमारे पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को पता कर सकें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है। ये बड़ा आसानी से मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है ऑक्सीमीटर, हर घर में होना चाहिए आज के समय में। तो उससे पता चल जाएगा हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है। अगर 94 के नीचे जाता है अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा, तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हमारे हो रही है, जैसे 90, 92 ये सब। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे प्रोन, पेट के बल लेट करके जो है 1-2 तकिए नीचे, एक मतलब सीने के नीचे और एक पैरों के नीचे लगा करके अगर हम लंबी लंबी सांस लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जी सर, इसके अलावा आसान सा उपाय है। तो इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ यही? ये सबसे आसान उपाय है। अच्छा जी सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बीमार पड़े तो मन में ये भ्रम हो जाता है कि नहीं मुझे कोरोना ही है, तो सर ऐसे लोग को कैसे समझाया जाए और वो अपना ख्याल कैसे रखें? नहीं, ये तो बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि इतना जिस तरीके से ये कोरोना नामक बीमारी फैल रही है, तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी आसान सी, सबके मन में यही ख्याल आएगा, सबसे पहले यही ख्याल आएगा। डर अगर किसी को भी मान ले थोड़ा बुखार भी आ जाता है या थोड़ी खांसी भी आ जाती है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है इस समय। तो ये भय व्याप्त होना बिल्कुल सही है, सबके मन में भय है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी होनी चाहिए असल में। अगर हम थोड़ी जानकारी इसके विषय में ले लेंगे तो हम इस भय को निकाल सकते हैं। अब तो आज के समय में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत जानकारी कोरोना के बारे में होनी चाहिए। एक साल से हम जूझ रहे हैं इससे। 1 साल से हम जूझ रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया कि हर व्यक्ति को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसके इलाज के बारे में, इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, ताकि उसको ये आभास हो जाए कि हाँ हम कोरोना है या नहीं हमको, ताकि अनायास वो न डरे, अनायास वो परेशान ना हो इसको लेकर के। और सर ऐसे में कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो और सकारात्मक और नकारात्मक सोचना क्या ये भी प्रभाव डालता है हमारे ऊपर? बहुत प्रभाव डालता है, हमारे मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये। अगर हम सकारात्मक सोच लेके चलें कि ठीक है कोरोना अगर हमें हो भी गया है तो क्या है, ठीक है हम आइसोलेट होकर के प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेकर के हम ठीक हो जाएंगे, ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो ये एक सकारात्मक सोच हुआ।
और नकारात्मक सोच ये हुआ कि हम ठीक ही नहीं होंगे, हमको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, हाँ। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या होगा, वहाँ इलाज होगा कि नहीं होगा। तो एक नकारात्मक सोच हो गई। और अगर कोरोना नहीं भी है फिर भी हम डर रहे हैं, तो वो भी एक नकारात्मक सोच हो गई। तो ये नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और उसकी वजह से हमें कोरोना तो मान लीजिए है या नहीं है, पर हमारे मानसिक स्तर जरूर गड़बड़ हो जाता है इस चीज़ों को लेकर के। यानी हमें सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे जो हो। सकारात्मक रहने से दो फायदे होंगे। एक तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, सकारात्मक सोच रहेगा तो अगर आपको कोरोना है भी तो आप उससे लड़के बाहर आ सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है और अभी सुनने में आ रहा है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन मिलेगा। जी। तो सर इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या बताएंगे आप? 18 साल से ऊपर के लोगों का भी 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। तो आप आराम से आरोग्य सेतु पर जा करके या उस लिंक पर जा करके जो आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जा करके आराम से टीका लगवा सकते हैं। और मेरे हिसाब से टीका ही एक ऐसा मात्र उपाय है इस समय जिससे हम कोरोना से बहुत आसानी से बच सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है टीका लगवाना। बहुत लोगों में ये धारणा है कि हम टीका लगवाएं और वो हमें सूट करेगा नहीं करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लगवाएं। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? इसमें सूट न करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक क्योंकि ये देखा गया कि जो लोग जिन्होंने भी लगवाया तो शायद वो भी किसी वजह से बीमार पड़े, क्या है? तो सर ऐसे हाँ, मेरे हिसाब से अभी तक जो टीके का जो रेशियो है, जितने भी लोग बीमार पड़े हैं उसमें डेथ रेट बहुत कम है। और अभी जो शुरुआत में जो हुआ कि 60 साल के ऊपर लोगों को लगेगा, ये जो वेव आई अब की बार जो कोरोना की वेव आई, इसमें 60 साल के ऊपर वाले काफ़ी सेफ रहे। तो देखा जाए तो कोरोना का इफेक्ट है, वो वैक्सीन का इफेक्ट है, तभी तो ये हमारे लिए मतलब अच्छा साबित हो रहा है। और मेरे हिसाब से वैक्सीन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, और बिल्कुल किसी को भी इस बारे में डर बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि वैक्सीन से कोई नुकसान है। हमें ये ज़रूर लगवाएं, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। सबसे अच्छी बात ही है, इतना हमारी सरकार हमारे लिए सोच रही है, ये इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। फ्री ऑफ कॉस्ट है, महामारी से हम बचेंगे जी, हर तरह से फायदेमंद है। हाँ, तो ये ज़रूर लगवाएं, जरूर लगवाएं जी। सर, कोई भी यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसे वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग सकता जब तक वो निगेटिव या उसका इलाज नहीं हो जाता है, तब तक उसको वैक्सीन नहीं। उससे बचने के लिए पहले लगवा लें। पहले इलाज होने की ज़रूरत है। सर, चूँकि अभी शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, लोग चाहते ना चाहते एक दूसरे से मिल रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो ऐसे में इस संक्रमण से कैसे बचें? डेफिनेटली इसके बचने का तो एकमात्र सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम कम से कम लोग शादी में जाएं, कम से लोग हम इकट्ठा हों, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें, जितना हो सके उससे बचाव करने की कोशिश करें। जी सर, चूँकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आई तो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए, तो बच्चों को हम कैसे स्वस्थ रखें? देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी लेवल वैसे भी बहुत हाई होता है यूजुअली। हमारे जो 18 साल से जो कम लोग हैं उनमें इम्यूनिटी लेवल वैसे भी बहुत हाई होता है। तो एक अपने आप में सबसे बड़ा उपाय तो ये कि वो अपने आप में बचे रहेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, उनका खान पान हम ठीक कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में रख सकते हैं। ये सारे उपाय करेंगे तो बच्चे सर, अगर इम्यूनिटी वाली बात हुई तो ये जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं कि इससे बचे भी रहें? इम्यूनिटी बढ़ाने के कई तरीके हैं। जैसे एक तो खान पान का तरीका है कि खान पान में हम कैसा खाना लें। दूसरी बात, हम स्ट्रेस से, एंजाइटी से कैसे बचें। जो दुनिया भर की हम न्यूज़ सुनते हैं आजकल, जो रेडियो पर, टीवी पर, व्हाट्सएप पर, जो हमारे मोबाइल पर सोशल जो मीडिया फेक न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया पर जितनी सारी न्यूज़ आती हैं, अगर हम उसको अवॉइड करें तो भी हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ सकता है अगर हम इनसे बच जाएं तो, दूर रहें तो ये बहुत अच्छा आसान तरीका है इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने का हमारे लिए। इन सब चीज़ों से बचें। कुछ हम कॉमेडी सीरियल वगैरह आते हैं वो देखें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से फ़ोन से बातचीत करें, हमारे जो नियर एंड डियर उनसे बातचीत करें, जिनसे हमारी इमोशनल बाइंडिंग है, जिससे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल लें, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल सब अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। सर, परीक्षाओं का समय भी है, परीक्षार्थी हैं, तो बच्चों में एक तो परीक्षा का तनाव तो होता ही है, उसके साथ साथ ये कोरोना का तनाव, तो बच्चे अपना ख्याल कैसे रखें जो परीक्षार्थी हैं? देखिए, बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। उनकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, उनकी रूटीन जो उनके एक्टिविटीज़ थी वो डिस्टर्ब हुई है। वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पढ़ाई की तरफ से नुकसान नहीं हो रहा बच्चों का, बल्कि
देखा जाए तो सोशली भी कहीं ना कहीं या मॉरली भी कहीं ना कहीं बच्चे जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आघात लग रहा है उनको, मानसिक रूप से भी, क्योंकि दिन भर बच्चे अगर घर में रहेंगे तो नेचुरली उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें भी वो सीख जाते हैं, गलत बातें भी उनके दिमाग में आती हैं, आदत भी उनकी बिगड़ जाती है कुछ चीज़ों को लेकर, पढ़ाई को लेकर के। तो उनका नुकसान तो हो ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो उनको हमें ही देखना है, जो कि घर पे हमको रहना है, तो घर में हमको ध्यान देना होगा कि बच्चे थोड़ा बहुत दिन भर में उनकी एक रूटीन बनानी पड़ेगी, हमें पढ़ने की, टीवी देखने की, बातचीत और चीज़ों में इन्वॉल्व होने की एक रूटीन बनाना पड़ेगा। हम उनके साथ फ्रेंडली भी रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ऐसे में वो बच्चे कोरोना से जो डर है वो उस डर से कैसे बचें? कोरोना से जो डर है वैसे भी बच्चों में ज़्यादा डर तो कोरोना को लेके है भी नहीं, देखा जाए तो बच्चों में डर नहीं है। थोड़ा बहुत 18 ईयर्स के ऊपर वालों बच्चों में है, जो कि जो थोड़ा सा जब समझने लगे बिलो 18 ईयर्स से जो कि नहीं समझ रहे हैं अभी, उनमें इतना फियर तो नहीं है कोरोना को लेकर के। पर फिर भी उनको हम समझा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि कोरोना नामक की बीमारी ऐसी है या ये है या ऐसे ऐसा होता है, उनको समझा सकते हैं अगर वो पूछते हैं, सवाल करते हैं तो। जी। नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर 18 ईयर्स के ऊपर वाले बच्चे जो अभी एडोलसेंस वाले फेज में है या फिर थोड़ा एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, उनमें फियर ज़्यादा है इनको इसको लेकर के। उस तरह के बच्चे हमारे पास भी आते हैं, हम लोग के पास भी आते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं। काफ़ी फियर हो जाता है उनके अंदर, काफ़ी एंग्जाइटी हो जाती है, डेली न्यूज़ सुन करके, डेली चीज़ें देख करके, ये सब होता है। सर, हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, तो अभी ये हो गया, ये हम लोग को ये पहला डोज लगेगा जो भी 18 साल के ऊपर हैं, तो सर इसकी और प्रॉपर प्रक्रिया क्या, इसमें भी दूसरा डोज है? जी, दूसरा डोज तो ही है। अच्छा सर, वो कितने दिन बाद करना, क्या कैसे? वो आप 28 डेज से लेकर के 45 डेज तक, 45 डेज यूजुअली अभी इस समय तो जो प्रोटोकॉल आया है वो 45 डेज के बाद लगाने का लिए है। आफ्टर 45 डेज, फर्स्ट डोज के बाद 45 डेज के बाद सेकेंड डोज, यानी जो 18 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा। जी, तो सर जब ये वैक्सीनेशन ये जब लग जाएगी तो उसके बाद कुछ खास ख्याल रखना अपना कि साधारण सा ही रहना? कोई ख्याल नहीं रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों में 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा हल्का बुखार वगैरह आता है। हाँ, लोगों में ये भ्रम है कि नहीं इंजेक्शन के बाद मुझे बुखार आ रहा है। बुखार आता है, इसमें दौरानी कुछ लोगों में, वो भी सब में नहीं। हाँ। कुछ लोगों में हल्का बुखार आता है और वो सिंपल, बहुत सिंपल दवाई होती है, पैरास्टामॉल, उसको लेकर के हम जो ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सर, चूँकि आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप दर्शकों से क्या वैसा कहेंगे कि वो किस तरह सकारात्मक रहें और अपने मन को संभाल के रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कोरोना बीमारी है, इसका जो भय जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जिम्मेदार है बहुत हद तक, और बीमारी तो अपने आप में जिम्मेदार तो है ही है, पर सोशल मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उसकी वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारा डर और भय व्याप्त हो गया है। तो इस डर या भय को जो है हमें दूर करना होगा। हमको इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सोशल मीडिया से हम थोड़ा दूर रहें, पहली बात। दूसरी बात, हम घर में रह करके अपना ध्यान रखें, घर के बाहर ना जाएं, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घर में हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो गाने सुने, किसी को टीवी देखना पसंद है वो कॉमेडी सीरियल से देख ले, किसी को गेम्स पसंद है तो वो खेल खेले। बच्चों के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं, बाहर आउटडोर गेम भी जो आपके पास वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस टाइप के गेम खेल सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर ही खेल सकते हैं। और म्यूजिक देख सकते हैं, पेंटिंग वगैरह आती है तो पेंटिंग करें, कुछ और चीज़ें आती है तो वो करें आप। तो ये सारी चीज़ों करके आप अपने इम्यूनिटी लेवल को ही बढ़ा सकते हैं और अपने फियर को कम कर सकते हैं। जब फियर कम होगा तो नेचुरल है कि आपके पास जो है मेंटल इलनेस भी नहीं आएगी, आप मेंटल जितने भी विकार, मानसिक विकार होते हैं उससे बचे रहेंगे, उसका कोई दिक्कत आपके ऊपर नहीं आएगी। यानी वो कोई भी महामारी हो, यदि हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम हर चीज़ से निपट सकते हैं। जी, तो बचाव, मेरे ख्याल से कि हम इलाज करें उससे बेहतर तो बचाव ज़्यादा अच्छा है। बहुत सही आपका। जी। सर, बचाव के लिए और हम कुछ क्या कर सकते हैं? और बचाव के लिए खाने में हम बदलाव कर सकते हैं, खान पान में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन है, योगा कुछ लोग ये नहीं समझते कि एक्सरसाइज का कुछ फर्क होगा, नहीं मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज, बहुत फर्क होगा। लोग मेडिटेशन से बहुत फर्क होगा, योगा है, पूजा करें आप, बहुत अच्छी चीज़ है, पूजा करें आप। अगर आप नहीं करते हो तो आप घर में पूजा पाठ करें, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो भी बहुत अच्छे, मतलब एक मेडिटेशन का चीज़ है वो, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है आपको, आपका दिमाग स्थिर रहेगा, आपकी चीज़ें नॉर्मल में रहेंगी, सब चीज़ें, आपकी सोच अच्छी रहेगी जी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों,
सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।